भिलाई की 3 जगहों पर पहुंची सीबीआई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधायक देवेंद्र यादव के घर के साथ दफ्तर पर भी पहुंची सीबीआई। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर राज्य स्तरीय सम्मेलन में शामिल होंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। मुरैना में हेल्थ कैंप का करेंगे उद्घाटन। स्थानीय कार्यक्रमों में भी होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका का कोरिया दौरा। कलेक्ट्रेट में जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। जिले में संचालित शासकीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री के घर ईडी के बाद अब सीबीआई की रेड। भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लिखा, अब सीबीआई आई है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रिपोर्टर्स लाइव में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। इस बुलेटिन में हम तमाम खबरों पर चर्चा करते हैं जो पूरे दिन सुर्खियों पर रहेंगी। साथ ही अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता हमसे जुड़ते हैं और वहां की राजनीतिक व अन्य गतिविधियां भी हमसे साझा करते हैं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो दुर्ग से मिल रही है, जहां छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर सीबीआई की रेड। तो बड़ी खबर आपको दुर्ग से बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश के बघेल के घर में सीबीआई की रेड पड़ी है। और आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक साथ ही 5 आईपीएस अफसरों के यहाँ भी ये छापा पड़ा है। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव के घर पर भी सीबीआई की दबिश। सीबीआई की रेड के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने किया ट्वीट। उन्हें ट्वीट कर लिखा कि दिल्ली दौरे से पहले अब सीबीआई आई है। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने भी ट्वीट किया है, जिसमें टीएस सिंहदेव ने लिखा कि भाजपा लगातार छत्तीसगढ़ में ईडी के बाद अब सीबीआई की एंट्री करवा रही है और उन्होंने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि छत्तीसगढ़ में अब ईडी के बाद सीबीआई की एंट्री हो चुकी है। तो बड़ी खबर आपको दुर्ग से बता रहे हैं, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर ईडी के बाद अब सीबीआई की भी रेड पड़ी है। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है। साथ ही पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने भी ट्वीट किया। और आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक और 5 आईपीएस अफसरों के यहां भी ये रेड पड़ी है। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव के घर पर भी सीबीआई ने दबिश दी है। सीबीआई की रेड के बाद अब पूर्व सीएम बघेल ने सीबीआई की रेड पर जो है ट्वीट किया है और उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लिखा कि दिल्ली दौरे से पहले अब सीबीआई आई है। इसके साथ ही पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने भी सीबीआई की रेड को लेकर ट्वीट किया है और छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार पर जमकर निशाना साधा है। बता दें कि टीएस सिंहदेव ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि छत्तीसगढ़ में ईडी के बाद अब सीबीआई की एंट्री हो चुकी है। बड़ी खबर आपको दुर्ग से बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ में ईडी के बाद अब सीबीआई की दबिश देखने को मिली है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के साथ ही विधायक और 5 आईपीएस अफसरों के यहाँ भी ईडी ने सीबीआई ने अपनी दबिश दी है। इसके अलावा भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव के यहाँ भी सीबीआई ने दबिश दी है। सीबीआई की रेड के बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल का ट्वीट अब सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली दौरे से पहले सीबीआई ने दबिश दी है। इसके अलावा पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने भी इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया है और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि लगातार कार्रवाई हो रही है, वहीं भाजपा के ऊपर टीएस सिंहदेव ने निशाना साधा और लिखा कि छत्तीसगढ़ में ईडी के बाद अब सीबीआई की एंट्री। आपको बता दें कि लगातार कांग्रेस विधायकों और नेताओं पर
जो है ईडी और सीबीआई की कार्रवाई देखने को मिल रही है। इससे पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के यहाँ ईडी की कार्रवाई देखने को मिली थी, जिसके बाद अब सीबीआई ने भी कार्रवाई की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी का, जो दुर्ग से जुड़ चुके हैं। वहीं राजधानी रायपुर से हमारे ब्यूरो कुलेश्वर पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी कुलेश्वर, क्या कुछ जानकारी है? जैसा कि लगातार जो है एक तरफ जहां ईडी की कार्रवाई देखने को मिली थी, वहीं अब छत्तीसगढ़ में भी सीबीआई की एंट्री हो चुकी है। तो क्या इससे माना जा रहा है कि जब से भाजपा की सरकार आई है तभी से कांग्रेस के नेताओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं? देखिए बिल्कुल कॉम्रेश्वरी, मैं इस समय रायपुर निवास भूपेश बघेल के जो रायपुर निवास है वहां पर मौजूद हूँ। यहाँ पर लगातार सीबीआई की कार्रवाई जो चल रही है, आपको बता दें कि भूपेश बघेल का ये रायपुर में निवास है। और मैं कैमरा पर्सन को बोलूंगा कि अंदर जो है जूम करके तस्वीर दिखाए। तमाम जो सीबीआई के जो अधिकारी है वो अभी रायपुर के इस निवास में है। साथ ही उसके साथ ही भिलाई में जो है, भिलाई के भी निवास में जो है तमाम सीबीआई के जो अधिकारी मौजूद है। कुल मिलाकर अभी बीते दिनों जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हुई थी, निश्चित तौर पर हम लगातार देख रहे हैं कि एक के बाद एक जो है पूर्व सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ शिकंजा जो है सीबीईडीआई आईटी के द्वारा कसा जा रहा है। आपको याद होगा हाल ही में ही जो है ईडी के द्वारा जो है कार्रवाई की गई थी और लंबे समय तक जो है भिलाई में तमाम जो अधिकारी हैं ईडी के वो डटे हुए थे। लंबी पूछताछ हुई, हालांकि 33 लाख कुल जो है वहां पे बरामद किया गया था। लेकिन आज जिस तरह से तड़के सुबह सीबीआई की तमाम टीम जो है भूपेश बघेल के यहाँ पहुंचती है, साथ ही देवेंद्र यादव, आईपीएस आरिफ शेख, अभी प्रशांत अग्रवाल, ये तमाम वो अधिकारी है जो जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे उसके कार्यकाल में तमाम अधिकारी जो है बतौर आईपीएस काम कर रहे थे, उनके यहाँ भी सीबीआई की रेड पड़ी है। बताया जा रहा है कि महादेव सट्टा ऐप, कोल घोटाला सहित जो है अन्य मामले में जो चार्जशीट दाखिल थे उसी को लेकर जो है तमाम एक के बाद एक जो है जो केंद्रीय एजेंसी है वो लगातार रेड कार्रवाई कर रही है। देखिए जिस तरह से हमने देखा कि भूपेश बघेल सुबह जब उनके घर में रेड की कार्रवाई हुई तो भूपेश बघेल निकलने कार्यकर्ताओं का अभिवादन भी किया। लेकिन निश्चित तौर पे मामला काफी फंसा हुआ है। महादेव सट्टा है, 5,000 करोड़ से ज्यादा का मामला है, कोल घोटाला करोड़ों का घोटाला है, शराब घोटाला से तमाम घोटाले हैं, तमाम आरोप जो है लगा हुआ है। और उसी के संदेह के आधार पर जो है लगातार पुलिस सीबीआई जो है पूछताछ कर रही है। मैं कैमरा पर्सन गणेश को बोलूंगा इधर की तस्वीर भी दिखाए। ये जो तमाम कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद है। विनोद तिवारी जी है, इनसे ही बात करेंगे। विनोद जी, जो लगातार कार्रवाई की जा रही है, क्या क्या कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, केंद्र सरकार के खिलाफ जो मुखरता से लड़ेगा, मोदी सरकार के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ जो मुखरता से बोलेगा, भूपेश बघेल जी लगातार केंद्र सरकार पर हमला कर रहे हैं, उनकी गलत नीतियों पर हमला कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय नेता है, देश के भी नेता हैं, इसलिए जानबूझकर लोगों का मुंह बंद करवाने की बदनीयती से ऐसा काम किया जा रहा है। मगर इनकी बहुत बड़ी भूल है। भूपेश बघेल जी गांव गरीब किसान के बेटा है, पूरी मजबूती के साथ लड़ते रहेंगे। जी, कल ही जो है भूपेश बघेल ने एक जसपुर क्षेत्र कुनकुरी का जो मामला उठाया था जहाँ पे राशन नहीं मिल रहा था लोगों को, क्या यही माना जाए कल उन्होंने सीएम के क्षेत्र का मामला उठाया, सीबीआई पहुंच जाती है? यही तो भारतीय जनता पार्टी की पीड़ा है। जो मोदी की गारंटी का नगाड़ा बजाए थे, जो सहायक सुशासन का पोस्टर लगाते हैं, मुख्यमंत्री जिला में गरीबों को 3 महीने से राशन नहीं मिल रहा है, वो राशन भाजपा नेता खा जा रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, यहाँ 500 सिलेंडर का वादा पूरा नहीं कर पाए, आदिवासियों की जमीनें काटी जा रही है, आदिवासियों पर गोली चलाया जा रहा है। यही तो आवाज भूपेश बघेल जी उठा रहे हैं। और सहाय जी जो किसी के कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं, डमी मुख्यमंत्री प्रदेश में कहा जाता है, और जो सीधा सीधा इस प्रदेश को बर्बाद करने में तुले हुए हैं, उसके खिलाफ आवाज उठाए, इसलिए सीबीआई को भेजा गया है, ईडी को भेजा गया है। क्या करेंगे आगे आप लोगों को? सीबीआई तो भूपेश बघेल के भिलाई निवास में, आप लोग भी यहाँ पर जमे हुए, यहाँ भी है, क्या आगे क्या रहेगा? हम न्यायालय में भी जाएंगे, जनता के बीच भी जा रहे हैं, सदन में भी जवाब उठाएंगे और नरेंद्र मोदी सरकार की तानाशाही का विरोध हम भी कर रहे हैं। कुणाल कामरा ने भी किया है, इस देश की जनता विरोध कर रही है, किसान विरोध कर रहे थे। नरेंद्र मोदी की तानाशाही नहीं चलेगी। एक चीज और है कि जो जी कुलेश्वर, आप बने रहिए हमारे साथ और आपसे वापस रुक करेंगे। वो रुक कर लेते हैं जिला दुर्ग का, जहां से हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी भी हमारे साथ बने हुए हैं। जिसबोध जी, जैसा कि जो है लगातार कार्रवाई देखी जा रही है, ईडी भी कार्रवाई करी, अब सीबीआई की भी कार्रवाई देखने को मिली है, तो वहां क्या कुछ नजारा है और कार्यकर्ताओं का क्या कुछ अपडेट भी है? देखिए, जैसे ही कोयला घोटाले को लेकर अगर जांच की बात आती है तो राष्ट्रीय एजेंसियां
मैदान पर उतर जाती हैं और बड़े नेताओं के गिरबान तक पहुंचने की पूरी कोशिश रहती है। केवल नेता ही नहीं बल्कि जो प्रशासनिक अमला है, यानी कि जो उससे जुड़ा खनिज विभाग है, पुलिस विभाग है, उनके उच्च पदस्थ अधिकारियों के गिरबान तक ये राष्ट्रीय जांच एजेंसियों के अधिकारी पहुंचते हैं। अभी मैं जहां खड़ा हूं, यह देवेंद्र यादव का भिलाई नगर स्थित वह निवास है जहां कुछ देर पहले सीबीआई को 2 घंटे लगभग काफी मशक्कत करना पड़ा था। उनके परिजन मना कर रहे थे क्योंकि देवेंद्र यहां पर नहीं है, और जी। उसके बाद हालांकि फिर सीबीआई की टीम अंदर एंट्री कर लेती है। और अगर समर्थकों की बात करूं, जिस तरह से पहले जब ईडी का छापा पड़ा था और हजारों की संख्या पे यहाँ पे समर्थक जुट गए थे, लगातार भजन कीर्तन किया जा रहा था, भंडारे शुरू हो गए थे। लेकिन अभी स्थिति अगर आप देखें तो जिस तरीके से यहाँ पर अगर बात करूं समर्थकों की, तो यहाँ पे कुछ समर्थकों की भीड़ जरूर मौजूद है जो चेयर लगाकर बैठे हुए हैं और अपना समर्थन देवेंद्र यादव को दे रहे हैं एक प्रकार से, जिस तरह से बात करें तो। और पुलिस ने भी अभी बैरिकेड्स लगा दिया है यहाँ पर कि किसी भी तरह की कोई अनहोनी यानी कि मिसहैपनिंग ना हो जाए, किसी तरह का कोई विरोध प्रदर्शन हो तो अंडर कंट्रोल हो। कमलेश्वरी जी। वही जैसा कि जो है कार्यकर्ताओं का कहना है कि जैसा कि आपने कुलेश्वर पांडे जी को सुना, और वहां कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। तो इसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमलेश्वरी जी, जब भी राष्ट्रीय जांच एजेंसियां पार्टी के बड़े लीडरों के घरों तक पहुंचती हैं तो जिन लीडर है, जो विरोधी पार्टी है, उनके समर्थक और उनके नेताओं के द्वारा लगातार बयान जारी किए जाते हैं और कहा जाता है कि पूर्व नेताओं के द्वारा किए गए अच्छे काम और वर्तमान सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने की वजह से ही राष्ट्रीय जांच एजेंसियों को उनके घरों पर भेजा जाता है। फिर चाहे वह ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईओडब्ल्यू हो, चाहे एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम हो। बड़ी बात है कि इसे राजनीतिक प्रतिद्वंदिता या दुश्मनी के रूप में देखा जाता है। जी जी बिल्कुल। जैसा कि आपने कहा कि राजनीतिक प्रतिद्वंदी के रूप में लगातार देखा जा रहा है, वहीं कुलेश्वर पांडे हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि राजनीतिक पहलू लगातार सामने आ रहे हैं, एक तरफ जहां कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है प्रदेश सरकार के कामों के चलते, जिसके बाद लगातार कार्रवाई देखी जा रही है और कांग्रेस का आरोप है कि इसी का नतीजा है कि ये कार्रवाई होती आ रही है। तो वहीं और क्या कुछ अब कांग्रेस आगे की रणनीति बना रही है कि इन सब का विरोध करने के लिए? देखिए, बीते दिनों जिस तरह से भिलाई में ईडी की रेड पड़ी थी भूपेश बघेल के यहाँ, तो हमने देखा था कि तमाम जो है सैकड़ों कार्यकर्ता जो है वहां पर इकट्ठा हो गए थे। और अभी भी वैसे ही तस्वीर जो है भिलाई के निवास में है और रायपुर के निवास में धीरे धीरे जो है कार्यकर्ता जो एकत्रित होते जा रहे हैं। देखिए, भूपेश बघेल बार बार एक चीज कहते हैं कि बीजेपी जो है सीधा लड़ाई नहीं लड़ सकती, इस कारण बीजेपी जो है उल्टा लड़ाई लड़ती है और केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग करती है। देखिए, ये बात जब सरकार में थे, वो मुख्यमंत्री थे, तब भी कहते थे, विपक्ष में तब भी कहते हैं। भूपेश बघेल का साफ तौर पर मानना है कि आज भी भूपेश बघेल जो है बीजेपी के लिए एक बड़ा संकट जो है छत्तीसगढ़ में है, इस कारण एन के प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है। अब जिस तरह से भिलाई, रायपुर और तमाम जगहों जो है रेड की कार्रवाई चल, उससे स्पष्ट भी होता है। यहाँ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि सरकार के खिलाफ जब हम आवाज उठाते हैं तो आवाज को दबाने के लिए जो है इस तरह की कार्रवाई की जाती है। लेकिन कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जो है वो अपने नेता के साथ खड़ा है, हम डरने वाले नहीं है, जितनी भी कार्रवाई करवानी है करवा ले, लेकिन आखिरी में जीत जो है सच की होगी। इस कारण तमाम जो कार्यकर्ता है वो धीरे धीरे जो है यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं और एक तरह से जो हिम्मत अपने नेता का है वो बढ़ाने का प्रयास करें। लेकिन देखिए, ये मामला तो स्पष्ट है। अगर हम कोल घोटाले की बात करें, शराब घोटाले की बात करें या तमाम घोटालों की, महादेव सट्टा ऐप की बात करें, कहीं ना कहीं नाम तो उसमें आया हुआ था, लेकिन स्पष्ट नहीं हुई है जांच में। ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि इसमें वो लोग भी संलिप्त है, सिर्फ अभी संदेह है और उस आधार पर जो है चाहे ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो, संदेह के आधार पर जो है जांच करती है और वही आधार पर जो है सीबीआई की टीम जो है भूपेश बघेल के तमाम जो निवास है वहां पर है। फिलहाल अभी तक जो अंदर है, अंदर जांच चल रही है, उसके बाद स्पष्ट होगा जब वो चले जाएंगी कि क्या कुछ है। जिस तरह से हमने देखा था कि भूपेश बघेल ब्रीफ करते, हो सकता है सीबीआई की टीम भी जब उनके घर से रवाना होगी तो छोटा सा ब्रीफ करे और जानकारी दे। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री घर में रेड हुआ तो राजनीतिक जो हलचल है वही बढ़ गई। बीजेपी के साफ तौर पर कहना है कि अगर कोई इंसान सच है तो उसको डरने की जरूरत नहीं है, एजेंसी को अपना काम करने दो। लेकिन वही कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीजेपी जो है देशपूर्ण की राजनीति कर रही है और बदले की राजनीति पर उतर गई, इस कारण से हमारे नेता को परेशान किया जा रहा है। जी कमलेश्वरी जी बिल्कुल, लगातार जो है वाद विवाद लगातार दोनों ही पार्टियों की ओर से जारी है। वहीं अब सीबीआई की कार्रवाई जो है सामने आई, उसको लेकर भी प्रदेश में राजनीतिक हलचलें काफी ज्यादा तेज हो गई हैं और इस खबर पर हम लगातार आप दोनों से अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद कुलेश्वर और सुबोध तिवारी जी। तो थे हमारे ब्यूरो चीफ कुलेश्वर पांडे जो राजधानी रायपुर से जुड़े और साथ ही हमारे जो है सहयोगी सुबोध तिवारी
दुर्ग से जुड़े और जिन्होंने बताया कि लगातार सीबीआई की कार्रवाई जारी है और इसको लेकर भी तमाम कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। और साफ तौर पर कांग्रेस पर कहना है कि जो है अब बीजेपी दोषपूर्ण की राजनीति कर रही है और इसी का नतीजा है कि लगातार कांग्रेस के नेताओं पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि कोल घोटाला सामने आया था, महादेव सट्टा ऐप का जो है मामला सामने आया था, जिसमें अभी तक दोष सिद्ध नहीं हो पाया है। बावजूद इसके लगातार ईडी की और सीबीआई की कार्रवाई देखने को मिल रही है, जिस पर साफ तौर पर कांग्रेस का यही कहना है कि बीजेपी सीधे तौर पर बदला नहीं ले सकती, इसीलिए सीबीआई के माध्यम से तो कभी ईडी के माध्यम से जो है कांग्रेस नेताओं पर शिकंजा कस रही है। और बता दें कि लगातार कांग्रेस नेताओं पर ईडी और सीबीआई की रेड देखने को मिल रही है। इससे पहले भी जो है ईडी की रेड सामने आई थी, वहीं अब सीबीआई की रेड सामने आई है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर ईडी ने दबिश दी थी, जहां कागजात खंगाले गए थे, वहीं बड़ी कार्रवाई की गई थी। इससे पहले भी जो पूर्व में मंत्री रहे थे कवासी लखमा, उनके यहाँ भी कार्रवाई की गई थी और उनको जेल भेज दिया गया था। तो छत्तीसगढ़ में लगातार सीबीआई और ईडी की कार्रवाई देखी जा रही है।